हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं अगला लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेवी-कॉब मेथड। तो बेसिकली मैं इस तरीके से बता दूंगा कि ये वेवी-कॉब मेथड होता है, लेकिन हम लोग वेवी-कॉब मेथड को फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम इनइक्वालिटी को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उस ट्रिक को बताने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनइक्वालिटी है उसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने सीखेंगे पहले, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से ही हम लोग आगे मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज उन्होंने बोला x-1 इज ग्रेटर देन 0। x-1 इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, सिंपल है। तुमने बोला कि ये तो बहुत ईजी है, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली तुमने किया क्या, अब इसको गहराई से सोचते हैं। तो तुम बोलोगे सर हम मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, आ गया आंसर। हाँ ठीक है, वो भी सही है। इसको और भी बेसिक से समझते हैं। x कोई नंबर है, x कोई नंबर है, ठीक है। अगर उसको पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है तो उसको कहाँ से पास करना होता है। एक पॉइंट होता है जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पे वो नंबर न्यूट्रल हो जाएगा। कहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x पहले 0 होगा तभी तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड के लिए समझ में आ जाएगा। अभी तुम ऐसे सोचो, x-1 मेरे पास एक नंबर है, ये न्यूट्रल कब होगा। मतलब अगर कोई मेरे से पूछे कि x-1 जीरो कब हो रहा है, तुम क्या बोलोगे, जब x की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब तुम सोचो एग्जैक्टली 1 लोगे तो वो x-1 कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x-1 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 से बड़ा कुछ भी नंबर ले लेते हो, 1 से बड़ा कुछ भी नंबर ले लेते हो, x-1 की वैल्यू कैसी आएगी, तुम बोलोगे पॉजिटिव। x-1 पॉजिटिव आएगी। अच्छा, 1 से छोटा कुछ भी नंबर ले लेते हो तो x-1 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे कैसे कैसे, सोच लो ना। 1 से बड़ा तुम कोई भी नंबर सोच लो, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, हमेशा x-1 पॉजिटिव ही तो रहेगा। अच्छा, 1 से छोटा कोई भी नंबर सोच लो, x-1 हमेशा नेगेटिव ही तो रहेगा। हाँ सर, मैंने ये साइन चेंज बनाया, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या बोला मैंने, मुझे क्या चाहिए था, ऐसा कौन सा x जिस पे x-1 पॉजिटिव हो जाए। बताओ कौन से एक्स ऐसे हैं जिस पे x-1 पॉजिटिव हो रहा है इस साइन चेंज को देख के। तुम बोलोगे सर 1 से बड़े वाले नंबर पे x-1 पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर x ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये तो डायरेक्ट हो गया, ऐसा आंसर नहीं लिखा रहता है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट के फॉर्म में। तुम कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, याद करो ब्रैकेट वाला लेक्चर सबसे पहला लेक्चर, x बिलोंग्स टू 1 के आगे क्या 1 को लेना है, तुम बोलोगे नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट। 1 से कहाँ तक, तुम बोले कहाँ तक, क्या लिमिट ही नहीं है, 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी तक। हाँ, इन्फिनिटी तक। क्या इन्फिनिटी पे क्लोज या ओपन, याद करो सब लोग, ओपन। तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। सर इतना छोटा सा एग्जाम्पल में आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ज़रूरत है, ठीक है, बेसिक है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2, x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। इस बार मैंने क्या किया, x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0 पूछ लिया। अब तुम्हें लग रहा होगा हाँ सर, अब डायरेक्टली वो प्लस माइनस वाला फंडा तो चलेगा ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तुम बेसिकली बोलोगे कि सर दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, दो चीज़ का, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए। एक भी पॉजिटिव एक भी नेगेटिव रहा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस मीन्स आइदर बोथ ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम शुड बी
नेगेटिव, देन ओनली प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो फंडा सर पता है, इसको यूज़ कैसे करेंगे नहीं पता, इसीलिए मैंने बोला ये एग्जाम्पल नंबर लाइन इसीलिए मैंने बनाया था। तुम बताओ, अभी x-2 को 2 सेकेंड के लिए भूल जाओ, सिर्फ x-1 की तरफ देखो। क्या x-1 का पूरा बायोडाटा तुम्हारे पास है? तुम बोलोगे हाँ। x-1 एग्जैक्टली 0 1 पे होता है। 1 से बड़ा कुछ भी ले लो वो पॉजिटिव रहता है, 1 से छोटा कुछ भी ले लो वो नेगेटिव रहता है। ओके, सिमिलरली अगर तुमसे कोई सिर्फ x-2 का बायोडाटा पूछे तो तुम बता दोगे सर एग्जैक्टली 2 ले लोगे x को, जब x-2 0 हो जाएगा। 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लोगे x-2 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से छोटा कुछ भी ले लोगे x-2 नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, दोनों का अलग अलग बायोडाटा तो मुझे पता है, लेकिन मुझे दोनों को साथ लेकर चलना है ना। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, रियल नंबर लाइन। मैंने बोला दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बोल लो, या फिर जहां पे वो 0 हो रहा है वो बोल लो। ठीक है, x-1 कहाँ पे 0 हो रहा है? तुम बोलोगे x इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा, x-2 कहाँ पे 0 हो रहा है? x इज इक्वल टू 2 पे। ऑब्वियसली 1 से थोड़ा बड़ा होगा 2। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लाइन लिया, उस पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। ऊपर में एक्चुअल में एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, इसलिए नंबर लाइन पे सिर्फ एक नंबर आया था। लेकिन नीचे में 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, दोनों का साइन अलग अलग जगह पे चेंज हो रहा है, इसलिए 2 अलग अलग पॉइंट्स लिए गए। अब तुम ऐसे सोचो, जब तुमने 2 पॉइंट्स लिए नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तुम्हारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? तुम बोलोगे सर एक पार्ट इधर, दूसरा पार्ट इन दोनों के बीच में, तीसरा पार्ट इधर। सर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, अब इस 3 पार्ट्स की खासियत क्या है? तुम बोलोगे सर बताता हूँ। तुम बोलोगे सर अगर मैं 2 से बड़ा नंबर कुछ भी ले लूँ, 2 से बड़ा नंबर कुछ भी ले लूँ, ऑब्वियसली इस लाइन में x ग्रेटर देन 2 है, इसमें x 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, इसमें x 1 से छोटा है। 3 रीजन में डिवाइड हुआ है, तीनों रीजन का मैंने खासियत लिख दिया। अब देखना, 2 से बड़ा नंबर कुछ भी ले लो, नंबर ग्रेटर देन 2 कुछ भी सोचो। 5 2 से बड़ा होता है, हाँ सर। जब तुम 5 डालोगे x की वैल्यू, 5 डालोगे यहाँ पे x की वैल्यू, इसमें क्या होने वाला है सोचो। अभी इसको भूल जाना, क्या होने वाला है तुम सोचो। तुम बोलोगे सर 5 डालूंगा तो 5 - 1 4 होगा, 5 - 2 3 होगा, 4 × 3 तो 12 आता है। क्या 12 0 से बड़ा है? तुम बोलोगे हाँ सर। ओके, अच्छा 5 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। तुम्हें 2 से बड़ा 2.1 लेना है, 2.1 ले लो। 2.1 - 1 कितना होगा? 1.1। अच्छा 2.1 - 2 कितना होगा? 0.1। 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट फिर से क्या होगा? पॉजिटिव। इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं x 2 से बड़ा ले लूं तो ये वाला जो क्वांटिटी है जिसको मैंने सर्कल किया, ये पॉजिटिव रहने वाला है। 2 से बड़ा नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। सिर्फ 2 से बड़े वाले नंबर का बात किया मैंने। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इंटरवल में आ रहा हूं। इस इंटरवल में हो क्या रहा है, x 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अच्छा 1 और 2 के बीच में कोई नंबर एज्यूम करो, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर एज्यूम करो। सर 1.5, सिंपल, सबको यही दिमाग में आएगा, 1.5 ले लिया। जब 1.5 लोगे तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम बोलोगे सर ये तो 0.5 हो जाएगा। क्यों? 1.5 - 1 इज 0.5, लेकिन 1.5 - 2 इज माइनस ऑफ 0.5। और सर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। ये एक नंबर के लिए हुआ। इसी तरीके से तुम कोई भी नंबर एज्यूम करो, सपोज 1.7 ले लिया तुमने, 1.7 लोगे फिर भी ये कितना आएगा? 0.7, और ये आएगा -0.3। तुम्हें दिख रहा होगा फिर से प्रोडक्ट नेगेटिव। अच्छा, दिस मीन्स
मुझे ये वाले इंटरवल में ये पूरा सर्कल जिस पे बनाया इसका साइन कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव। अब 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई भी नंबर लोगे, चलो क्या लेना चाह रहे हो, 1 से छोटा कोई भी नंबर, 0 ही मिलता है, सबसे अच्छा है 0 नंबर। 0 डालोगे तो ये -1 बनेगा, ये -2, दोनों के दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस साइड में साइन कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। तो तुमने बेसिकली क्या किया, अब मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तुमने बेसिकली क्या किया, तुमने बोला मेरे पास दो अलग अलग टर्म्स थे, x-1 x-2, दोनों अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो रहे थे, दोनों का साइन चेंज अलग अलग चल रहा था, लेकिन मुझे ओवरऑल साइन चेंज निकालना था। तो मैंने क्या बोला कि पहले दोनों के क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, रीज़न 3 पार्ट में डिफाइन हो जाएगा, तो तीनों पार्ट में अलग अलग साइन देख लो। अब जो तुम्हारा आंसर है, तुम्हें पता है कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ये वाला चीज़ पॉजिटिव, 1 से छोटा कोई भी नंबर लोगे तो पॉजिटिव, लेकिन 1 से 2 में कोई नंबर लोगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो वेवी कर्व अगर बनाया जाए, वेवी कर्व मेथड क्योंकि मैंने लिखा था, तो पॉजिटिव को ऊपर रिप्रेजेंट करो एक सर्कल, ऐसे कर्व एक, नेगेटिव मतलब नीचे डिप हुआ, फिर पॉजिटिव चाहिए ऊपर अप हो गया, दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व। बस एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि अप है, लाइन के ऊपर है तुम्हारा ग्राफ, मतलब उस रीजन में तुम्हारा इसका साइन पॉजिटिव है, लाइन के नीचे है तो उस रीजन में नेगेटिव है, लाइन के फिर से ऊपर है तो पॉजिटिव है। ये बनाओ ना बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे आंसर लिखने में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था वेवी कर्व कुछ नहीं होता है। ओके, तो तुमने फाइनली बोला मुझे तो वो वाले एक्स चाहिए जिस पे ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मुझे तो वो वाले एक्स चाहिए जिस पे ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। वो एक्स तो मुझे मिल चुका है, आइदर एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 2, ये हमारा आंसर, या तो ये या तो वो। अच्छा, एक्स लेस देन 1 को तुम एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, लेस देन 1 कहाँ तक, -∞ तक। ब्रैकेट जब लिखते हो तो छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, क्या दोनों को इंक्लूड करना है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है। 1 को क्या इंक्लूड करना है, 1 मिनट के लिए सोचो, क्या x 1 हो सकता है, क्या x 1 हो सकता है, तुम बोलोगे नो सर, क्यों, क्योंकि x अगर सर 1 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 आ जाएगा, मतलब ये वाला साइड 0 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो x 1 नहीं हो सकता है। x 1 नहीं हो सकता है तो कैसा, ब्रैकेट ओपन, और x ग्रेटर देन 2 को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। लेकिन मैंने बताया था कि दो अलग अलग इंटरवल लिखने से अच्छा क्या करो, लेक्चर नंबर 2 यूनियन ऑफ सेट ले लो। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ से 1 और होता है तो यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा अल्टीमेट फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 था उसका फाइनल आंसर ये था, सिंपल है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैंने ये बना दिया। इस बार तुम देख पा रहे होगे 3 टर्म मैंने डाल दिया, x-2 x-3 x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बार इक्वल टू 0 भी लगा दिया कि इक्वल टू 0 भी चलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे अलग अलग क्यों देखना तीनों को, क्योंकि अगर तुम केस बनाने बैठ गए इस बार, वहाँ तो ठीक था दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, यहाँ केस बनाने 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव सही है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव सही है। ठीक है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नहीं हो सकता है, तीनों के तीनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। इस तरीके से अगर तुम बनाना शुरू करोगे केस, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत टाइम लगेगा, वेस्ट हो जाएगा बहुत टाइम, 3 1 4 केस बनेगा, है ना। सबसे अच्छा मेथड मैंने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया।
जब नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबको प्लॉट कर दो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये वाला बंदा जीरो हो रहा है, या फिर ये वाला बंदा जीरो हो रहा है, या फिर ये वाला बंदा जीरो हो रहा है। बेसिकली कौन कहाँ कहाँ अपना साइन चेंज कर रहा है। तो ये x इज इक्वल टू 2 पे कर रहा है, अगला वाला x इज इक्वल टू 3 पे, अगला वाला x इज इक्वल टू 4 पे। सबको मैंने प्लॉट कर दिया। ये है इन्फिनिटी, और इधर चले जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी। कोई टेंशन नहीं है। अब देखोगे जैसे ही तुमने 3 क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किए, रीजन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। तुम बोलोगे सर 4। पहला वाला रीजन ये वाला जहां x ग्रेटर देन 4 है। इस रीजन में x 4 से छोटा लेकिन 3 से बड़ा है। इस रीजन में 3 से तो छोटा लेकिन 2 से बड़ा है, और इस रीजन में 2 से छोटा है। 4 एग्जैक्ट रीजन आए। अब चारों रीजन को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। सोचो अगर नंबर 4 से बड़ा है, तुमने कोई भी x लिया जो 4 से बड़ा है, 5 6 7 8 9 10 11 100 कुछ भी ले ले, x माइनस 2 कैसा रहेगा। तुम बोलोगे सर पॉजिटिव, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर में तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, 4 से बड़ा नंबर में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। अच्छा x माइनस 3 कैसा रहेगा। तुम बोलोगे सर पॉजिटिव, क्योंकि ये बंदा तो 3 से बड़ा में ही पॉजिटिव है, तो 4 से बड़ा में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। और ये x माइनस 4 भी पॉजिटिव ऑब्वियसली। अच्छा 3 पॉजिटिव है, तीनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर तुम x कोई 4 से बढ़ा लेते हो तो साइन कैसा, पॉजिटिव। ओके, अब 3 से 4 के बीच में आते हैं। 3 से 4 के बीच में प्रॉब्लम किसको होगा। तुम्हें पता है 2 से बड़ा में ये हमेशा पॉजिटिव, तो 3 से बड़ा में ऑब्वियसली पॉजिटिव। 3 से बड़े में ये भी पॉजिटिव, लेकिन 4 से छोटा और 3 से बड़ा, प्रॉब्लम हो गया इसको। क्या प्रॉब्लम, ये बेचारा 4 से बड़े में तो पॉजिटिव था, लेकिन 4 से छोटे नंबर ले लोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। भले वो 3 से बड़ा हो या 2 से बड़ा हो, 4 से छोटा रहना चाहिए। 4 से छोटा है तो ये नेगेटिव है। अच्छा, तो इस केस में 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट कैसा होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो इस रीजन में वो तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। चलो 2 से 3 के बीच में चलो। तुम बोलोगे सर 2 से 3 के बीच में लोचा 2 को हो गया, ये वाला तो पॉजिटिव ही रहा क्योंकि 2 से बड़े में ये हमेशा पॉजिटिव। लेकिन सर 3 से छोटे लोगे नंबर तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव, क्योंकि 4 से छोटा, 3 से छोटा है तो वो 4 से छोटा है। लेकिन इस केस में प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा तीनों का, 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है सर। ओके, चलो सबसे छोटा, जब x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 3 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है। अच्छा, तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो रहा है। अच्छा, वेवी कर्व अगर सीख रहे हैं तो वेवी कर्व देख लो, इधर नेगेटिव तो इधर नीचे अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, ऐसा। इसको बोल दिया वेवी कर्व। देखो वेव टाइप का एक कर्व बन रहा है ना, वेव टाइप का, तो वही वेवी कर्व है ना। ये कर लो, या फिर तुम डायरेक्टली, तुम तो लिख चुके हो, तुम्हें चाहिए था पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, तो तुम बोलोगे व्हेन x इज इन बिटवीन 2 से 3 और व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, क्या मैं इज इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू 4 ले सकता हूं। तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में ये भी लगाया है, इट कैन बी इक्वल टू 0। मतलब जब x को 2 लोगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, और इट कैन बी इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे इंक्लूड कर दो 2 को। x 3 भी हो सकता है, 3 पे 0 हो जाएगा, 3 ले सकते हैं। x 4 भी हो सकता है। अच्छा इस आंसर को ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तुम बोलोगे x बिलोंग्स टू 2 लेना है इसलिए क्लोज, 3 भी लेना है इसलिए क्लोज, 2 से 3, और x बिलोंग्स टू 4 लेना है, 4 से इन्फिनिटी।
लेकिन इसको अल्टीमेटली हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट आंसर है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने ऐसे किया कुछ x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 भी, इक्वल टू 0 में तो ऑब्वियसली दिख रहा है 1 2 3 तीनों को इंक्लूड करना है क्योंकि तीनों पे 0 हो रहा है, इसके अलावा और कहीं 0 होगा ही नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली अलग अलग। इस बार स्क्वायर स्क्वायर दे दिया, मतलब ये x-1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x-3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक ही बार। तो इतना लोचा करने से अच्छा नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मैं भी ये नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ अभी के लिए। इस केस में x ग्रेटर देन 3 है, इसमें 3 से छोटा और 2 से बड़ा, इसमें 2 से छोटा और 1 से बड़ा, इसमें 1 से छोटा। ठीक है अभी देखना कि जब 3 से बड़ा कोई नंबर लोगे, 3 से बड़ा नंबर लोगे क्या होगा। 3 से जब बड़ा नंबर लोगे तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा। सोच लो ना खुद, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो दिमाग में रख के, 4 - 3 4 - 2 4 - 1, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। अच्छा, जब तुम 2 और 3 के बीच में लोगे, प्रॉब्लम सिर्फ किसको हुआ, 3 वाले को। अभी तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से कोई भी बड़ा नंबर और 3 से कोई भी छोटा नंबर, 3 से छोटा नंबर लेते हो तो ये नेगेटिव, लेकिन 2 से बड़ा नंबर अभी भी तुम ले रहे हो तो ये वाला पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पावर 3 भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव पे पावर कितना भी ले लो वो पॉजिटिव ही रहेगा। x-1 भी पॉजिटिव, उस पे पावर कुछ भी ले लो पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। नेक्स्ट, 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा में इसको देखो, 3 से छोटा नंबर है ऑब्वियसली, तो ये नेगेटिव हो गया। 2 से छोटा 1 से बड़ा, 2 से छोटा में ये कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव पे पावर 3, नेगेटिव पे पावर 3 मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा, इसलिए ये वाला भी नेगेटिव। 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे पावर कुछ भी ले लो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो अभी देखना अब आगे, 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई नंबर लोगे तो क्या होगा, तुम बोलोगे 1 से छोटा में ये ऑब्वियसली नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव पे पावर 3 नेगेटिव ही होगा, ये भी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव पे पावर कितना है 2, नेगेटिव पे पावर 2 का मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, मतलब ये वाला ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। वाओ, फिर से बताओ, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, तो मैंने ओवरऑल साइन चेंज निकाल लिया। जब मैंने निकाल लिया, मुझे क्या चाहिए, कौन सा x चाहिए, वो वाला x जिस पे इनका प्रोडक्ट कैसा हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, तो वो केस सिर्फ मुझे कहां दिख रहा है, x 3 से छोटा और 2 से बड़ा। क्या मैं 3 ले सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ। क्या मैं 2 ले सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ। तो क्या मैं डायरेक्टली आंसर x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3 क्लोज लिख सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ। हम बोलेंगे ना। क्यों, क्या गड़बड़ हो गया, सिर्फ इसी केस में तो नेगेटिव है। हाँ,
नेगेटिव सिर्फ इसी केस में, ये वाला सेटिस्फाई हो गया इस केस में। ये वाला कहाँ कहाँ हो रहा है, इज इक्वल टू 0, तुम बोलोगे लिया तो 2 पे 3 पे, नहीं 1 पे भी तो 0 हो रहा है। अच्छा इतना लोचा, हाँ तो यहां से तुम्हें x बिलोंग्स टू सिर्फ 1 भी तो लेना पड़ेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि सिर्फ 1 पे भी ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। जब 1 डालोगे ये 0 आएगा एंड इज इक्वल टू 0 इज वैलिड। अच्छा तो ये आंसर नहीं था, इसके साथ एक और ऐड हो जाएगा, डेट इज यूनियन ये वाला चीज। ये समझने वाली चीज है, ठीक है, ये समझने वाली चीज है। मतलब यहां पे मैंने क्या बोला कि इज इक्वल टू था, इसके कारण मुझे 1 भी लेना पड़ा। इसी सेम क्वेश्चन में अगर ये सिर्फ इनइक्वालिटी हटा दे, मतलब इक्वल टू हटा दे, डेट इज x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, x-3, सिर्फ लेस देन 0 बोल दे, इक्वल टू ना दे, तो नंबर लाइन तो यही बनेगा 1 2 3, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। लेकिन इस बार आंसर आ जाएगा ओपन इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल 3, क्योंकि मुझे सिर्फ वो वाले वैलिड लेने थे x जिस पे ये नेगेटिव हो रहा है, इज इक्वल टू 0 का ठेका नहीं लेके रखा है। x बिलोंग्स टू 2 से 3 आंसर चल जाता, लेकिन सिर्फ इस इक्वालिटी के कारण सोचो क्या हो गया, ये भी ऐड हो गया, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ गया, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो एक बार फिर से रिवाइंड करो वीडियो, फिर से देखो। ठीक है, तो अभी तक हमने बस बेसिक देखा किस तरीके से इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4 एग्जाम्पल्स करे हैं हमने, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स करेंगे अगले लेक्चर में। चलो, ऑल द बेस्ट।